ओलिव तो नहीं है लेकिन ओलिव ऑयल है। गोइंग फॉर वर्कआउट। आज है चेस्ट डे। ये वाला आज मारेंगे चेस्ट और लेग्स। अनीस भाई तो आया नहीं आज, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, देखते हैं। कैसा लग रहा तुझे डेड लिफ्ट के बाद? कोई एक्सपीरियंस है? मेरी यार बैग गई। बैग गई? कहाँ गई बैग? पता नहीं यार, पता नहीं, क्यों नहीं पता? रात को भी 2.5 किलो लगा के सोया था। रात को 2.5 किलो ली तूने? 2.5 किलो लगा के सोया जेल। अच्छा, जेल। तूने आज इसके साथ क्या कर दिया? इसकी कमर में दर्द हो गया। डेड लिफ्ट। अपना लोंडा सुधर रहा है क्या? है गाइस, आज हम करेंगे चेस्ट एंड लेग्स, क्योंकि लास्ट वीक अच्छे से नहीं कर पाए थे ट्रेन चेस्ट को एंड लेग्स को। सो आज हम अच्छे से ट्रेन करेंगे। और आज बेसिकली हम तीनों साथ नहीं रहते हैं, वर्कआउट करते हैं तब। हम तीनों साथ रहते हैं तो अप्रोक्स 3-4 घंटे वर्कआउट कर ही लेते हैं, क्योंकि ड्यूटीज़ रहती है, किसी की मॉर्निंग, किसी की इवनिंग, किसी की नाइट। तो इस चक्कर में हम मैनेज करके चलते हैं। जिस दिन सारे साथ रहते हैं तीनों, तो हम अच्छे से वर्कआउट करते हैं। तो लेग प्रेस के अंदर अपन कंपाउंड वर्कआउट भी कर सकते हैं और आइसोलेट हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट के अलग अलग वर्कआउट भी कर सकते हैं। लो फुट प्लेसमेंट के अंदर अपन क्वाड्रिसेप्स को मोस्टली ट्रेन करते हैं। तो इसके 12 से 13 रेपिटेशन 3 से 4 सेट्स करने हैं। और स्टार्टिंग में जब वार्म अप करो तो हमेशा लाइट वेट से करना है। सुपर सेट के अंदर हाई एंड वाइड लेग प्लेसमेंट के साथ करेंगे, जिसके अंदर अपनी ग्लूट्स एंड एडक्टर मसल जो इनर थाई होती है वो ज़्यादा एक्टिवेट रहेगी। जब भी आप लेग प्रेस करो तो साथ में सुपर सेट में करना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस और काफ़ी ज़्यादा हाइपरट्रॉफी फील होगी अपने लेग्स में, और आपको लगेगा सच में आज कुछ वर्कआउट किया है। तो आप हमेशा ट्राई करना है इसको, और ऑलवेज यही ट्राई करना है कि जो पहला सेट हो कोई भी वर्कआउट में लाइट रखना, और लेग प्रेस में आप हाई मार सकते हो, क्योंकि इसके अंदर पूरा एंगल नहीं जाता है। कुछ कुछ होते हैं जो मतलब पूरा वेट डाल के ट्राई करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा वेट उठा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर पूरा एंगल अपने लेग पे नहीं आता। तो ईजी होता है ये, तो आप इतना ऐसे ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में बहुत सारा वेट लगा के नहीं करना है। लेग प्रेस के बाद हमने लेग कर्ल की, जिसके अंदर अप्रोक्स लाइट वेट से स्टार्ट किया था। लेग कर्ल के अंदर आइसोलेट जो अपनी ग्लूट होती है और जो हैमस्ट्रिंग होती है उसके अंदर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, और वो उसको ही ट्रेन करती है। और जो एक्सटेंशन रहती है वो अपनी क्वाड्रिसेप्स को ट्रेन करती है। तो आप जब ये वर्कआउट करो तो कुछ कुछ के अंदर सीटेड होती है, और किसी 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 में रिवर्स कर्ल होती है। तो उसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो वर्कआउट, उसमें कोई इशू नहीं है कि आप कौन सी पे कर रहे हो। साथ में मेन कंसर्न यही रहना चाहिए कि आपका वर्कआउट तो इतना नहीं होता, वर्कआउट 40% होता है, 60% आपका डाइट होता है। आप क्या डाइट में ले रहे हो वही आप अच्छा परफॉर्म करोगे जिम के अंदर। एनीस ने भी काफ़ी हिम्मत दिखाई है। एनीस मतलब ये है कि चेस्ट एंड लेग दोनों साथ ही कर रहा है, तो इसको अल्टरनेट करवा रहे हैं, बीच में एक वर्कआउट चेस्ट की, फिर बीच में एक लेग की। तो ये लेग एक्सटेंशन कर रहा है। इसमें मूवमेंट थोड़ा स्लो रखना है, वेट थोड़ा लाइट रखना है, फिर धीरे धीरे बढ़ा सकते हो आप 10 kg 20 kg। तो अनीस को क्या थोड़ा गेन करना है, तो गेन करने के लिए थोड़ी प्रोसेस हाइपरट्रोफी में जाना पड़ेगा उसको। उसके साथ साथ डाइट भी अच्छी लेनी होगी। तो हम डाइट ले रहे हैं वही डाइट रखते हैं। इसकी भी प्रोटीन ये कैब उठा ले। बॉडी की वेट के अकॉर्डिंग रखते हैं। इसकी मेंटेनेंस के लिए 1800 है, तो हम इसको 200 सॉरी 2200 2300 ऐसा करके चलते हैं। और जो हमारी मेंटेनेंस कैलोरी है उसे थोड़ा कम रखते हैं, क्योंकि कटिंग पे है। तो प्रोटीन इसका 1.5 ग्राम अप्रोक्स 2 ग्राम पर केजी से ले रखा है नहीं इसका। फिर मैंने आलम ने चेस्ट प्रेस किया, क्योंकि लेग की वर्कआउट हमने कर ली थी। लेग प्रेस कर ली थी, स्क्वेट्स कर लिए थे, उसके बाद एक्सटेंशन कर लिया, फिर कर्ल कर लिया। तो अप्रोक्स 1.5 और हमने लेग की। अब हम चेस्ट करेंगे, क्योंकि हमने आज प्री वर्कआउट भी किया था तो काफ़ी स्ट्रेंथफुल फील हो रहा था आज। सो हमने चेस्ट की। चेस्ट के अंदर स्टार्टिंग से हमने 10 kg 20 kg बढ़ाया। इसके अंदर हम लास्ट सेट कर रहे हैं इसमें। तो हम अपने अकॉर्डिंग देख रहे हैं पीआर कितना लगता है। तो हमने 100 kg बेंच प्रेस की, जिसके अंदर अप्रोक्स 2 लग गए मेरे से। और आलम की भी ऑलमोस्ट यही स्ट्रेंथ है। वो सेल्फ वो एक कर लेता है, दूसरा उसके स्पोर्ट के साथ हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे डाइट अच्छी लेगा और तो उसकी भी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। बाकी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में उसकी अच्छी है मेरे से। सो बेसिकली काफ़ी लोगों का ये डाउट रहता है कि जैसे जिम जा रहे हैं तो प्री वर्कआउट लें या फिर कॉफ़ी लें। तो आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा, वो आप पे डिपेंड करता है। सो आप सबसे पहले ये ट्राई करना कि जो कॉफ़ी का पाउच आता है वो 20 मिनट पहले आप गुनगुने पानी में पी के चले जाएँ। काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प होगी उसके अंदर वर्कआउट में। और किसी को अगर गेनिंग फेज पे है तो वो अपना आलू होते हैं और जो शकरकंद होती है ना, स्वीट पोटैटो, उसको बॉईल करके और आधा घंटा
या 44-45 मिनट तक उसको उससे पहले खा के चला जाए तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी वर्कआउट में। अप्रोक्स 1 and 2 आवर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको अच्छा स्ट्रेंथ मिल जाएगी जिम में। एंड इसको हम कॉफ़ी देते हैं या फिर बॉयल आलू देते हैं उसको, कि क्योंकि वो ड्यूटी से आता है और उसका थोड़ा वेट भी कम होता है, उसको थोड़ी सी वीकनेस रहती है, तो मैं उसको प्री वर्कआउट के अंदर बॉयल आलू दे देता हूँ 2। तो उसके बाद ये खा के उसकी अच्छी खासी स्ट्रेंथ हो जाती है। उसने अप्रोक्स हमारे बराबर ही उसने वर्कआउट करी है 2 to 3 आवर्स, और उसने अच्छे से मतलब आउटपुट दिया है अपना। बाकी अगर बेंच प्रेस डिक्लाइन बेंच प्रेस नहीं होना तो आप जो एप्स की वर्कआउट करते हो उस मशीन पे कर सकते हो एंगल 2 पे लगा के, और आप डंबल के साथ भी अपन डिक्लाइन कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी जगह होती नहीं है डिक्लाइन बेंच प्रेस। और उसके साथ साथ अगर बेंच पे भी कर रहे हो तो बेंच में अवेलेबल होता नहीं, क्योंकि सब फ्लैट बेंच पे कर रहे होते हैं, तो आप डिक्लाइन कर सकते हो एप्स वाली मशीन पे। अच्छा, काफ़ी इफेक्टिव एंड अच्छा पंप देगी। और डिक्लाइन बेंच प्रेस लोअर चेस्ट के लिए काफ़ी इफेक्टिव। अगर ये भी ना हो तो केबल फ्लाई कर सकते हो आप। फिर मैंने आलम ने इंक्लाइन बेंच प्रेस किया जो अपर चेस्ट को ट्रेन करती है, तो इसके अंदर मैंने आलम को सपोर्ट दिया उसमें थोड़ा, और आलम ने भी मेरा काफ़ी हेल्प करी, क्योंकि हम 100 kg से ट्राई कर रहे थे इसको। इसमें सिर्फ एक मसल इन्वॉल्व होती है, तो इसलिए अपन पूरा उठा नहीं पाते वेट, क्योंकि जो फ्लैट बेंच प्रेस होती है उसमें तीनों मसल्स ट्रेन होती है साथ में, तो कैपेसिटी ज़्यादा रहती है मसल्स की। अगर आप इंक्लाइन और डिक्लाइन करोगे ना उसके अंदर अपन कम ही वेट उठा पाते हैं। रीज़न ये है कि उसके अंदर आइसोलेट सिंगल मसल मूवमेंट रहता है, उस वजह से। ऐसा नहीं है कि अपन फ्लैट में ज़्यादा मार रहे हैं और इंक्लाइन में कम क्यों मार रहे हैं, रीज़न सिर्फ यही है कि उसमें सिंगल मसल इन्वॉल्व होती है। हम प्लान बना रहे हैं कि घर पे जाके डाइट क्या लेनी है, कैसे मतलब मैनेज करना है। बेसिकली हमारा यही रहता है कि हमारी ड्यूटी और ऐसे ही रहते हैं, किसी की मॉर्निंग किसी की नाइट, तो मैनेज नहीं हो पाता खाने का डाइट का। तो हम सोच रहे हैं कि मतलब कोई मेड लगा लें जो खाना वगैरह बना दे, एटलीस्ट चिकन बॉईल करके रख दे तो उससे डाइट वगैरह पूरी हो जाए। तो ये थोड़ा सा ऐसा इशू रहेगा, बाकी और थोड़ा सा घर के काम में भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। एंड इसको भी जो आइसोलेट मूवमेंट है जिसके अंदर खुद वेट उठाते हैं, जैसे बारबल कंपाउंड वर्कआउट होती है, जैसे डेड लिफ्ट हो गई, बेंच प्रेस हो गई, वो खुद उसको करवा रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या रहता है कि वो अपना वेट के अकॉर्डिंग खुद मैनेज कर सकता है और आइसोलेट मूवमेंट रहता है उसके अंदर, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इसको स्टार्टिंग में वो अपने बारबल खाली बारबल से करवाते हैं, उसके बाद 2.5 kg फिर 5 kg से एड ऑन करवा रहे हैं उससे, तो वो थोड़ा गेन कर ले, और उसका मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं कितना वेट वो कैरी कर सकता है। पसंद आ गया उसका लेदर, ब्रेक का लेदर रख गया। हाँ ब्रेक बाइक आएगी नहीं, ये बाइक ये तो रिजर्व में खड़ी रहेगी। जब वेट उठाओ तो आपको जो आपका रिस्ट है वो उसको स्ट्रेट रखना है, बेंड नहीं करना, और साथ में ऐसे
खींचना नहीं है वेट को, उठा के फिर अपनी चेस्ट पे लेना है। ये गलती कभी मत करना, वरना मुंह पे गिर जाएगा, चेस्ट पे गिर जाएगा, आपके फालतू में पसलियाँ टूट जाएगी। तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। स्ट्रेट उसको पुश करना, फिर आगे लेके आना है, खींचना नहीं है वेट को सीधा, और लाइट मूवमेंट के साथ स्लोली स्लोली करना है। जब लेटरल राइज करो तो आपको इंश्योर करना है कि जब वेट हमेशा लाइट लेना है, इसके अंदर हेवी नहीं लेना। एल्बो थोड़ी सी बेंड करनी है, एकदम स्ट्रेट नहीं रखनी, थोड़ा सा आगे झुक के एल्बो बेंड करके, और ये वाला मूवमेंट रखना है 30 और 90, एकदम नीचे नहीं छोड़ना, फ्री 30 डिग्री से उठाना है, फिर 90 डिग्री लेके जाना है, ये मूवमेंट करना है। वेट कम रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तरफ से पुश नहीं करना, आपको थोड़ा सा आगे ला के और थोड़ा रोटेट करके उसके बाद मूवमेंट करना है। ये वाला मूवमेंट कभी मत करना, इससे आपकी इंजरी हो सकती है। तो आपको हमेशा क्या रखना है, अपनी नी पे रखना और उठाना है हल्के से, फिर ये वाला मूवमेंट रखना है, अपने जो ईयर होते हैं उस तक लेके आना है, फिर ऊपर सीधा डायरेक्ट लेके जाना है ऊपर तक, लैंड तक। उसके बाद बैक फ्लाई की हमने ऑलमोस्ट पूरा वेट डाल के किया, क्योंकि हमें फटिक पे जाना था। तो आलम से 3 से 4 हुए, क्योंकि हमारी मसल्स ऑलरेडी फटिक हो चुकी थी, लेकिन हम ट्राई कर रहे थे कि कितना वेट उठेगा। आलम के बाद फिर मैंने ट्राई किया, मैंने भी 4 से 5 रेप निकाल लिए थे, क्योंकि वही है कि स्टार्टिंग में काफ़ी हैवी हो गया था। बेंच प्रेस भी कर ली थी, और साथ आज लेग का भी वर्कआउट था। लेकिन क्या रहता है कि कभी कभी जिम बीच में स्किप हो जाती है, और हमारा संडे भी ऑफ नहीं रहता, क्योंकि अगर बीच में अगर फ्राइडे को ऑफ हो गई तो फिर बीच में करना पड़ता है साथ में। और बाय द वे कभी ड्यूटी रह गई 2-3 दिन की, 48 आवर्स, तो उसके अंदर दिक्कत रहती है कि जिम कैसे मैनेज करें। तो हम कभी कभी क्या रहता है कि 2 दिन की वर्कआउट साथ ही कर लेते हैं, तो साथ में मसल्स को हेल्प मिल जाती है रिलैक्स होने के लिए। उसको हम रिलैक्सिंग फेज़ मान लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। और ये अपने अकॉर्डिंग भी नहीं, ये ज़रूरी है। अगर आप हेवी कर रहे हो ट्रेन मसल्स को, तो अच्छी डाइट, प्रोटीन रिच डाइट, और साथ में रिलैक्स, क्योंकि आप अगर रिलैक्स नहीं करोगे तो आपकी मसल्स में जो ग्रोथ चाह रहे हो होगी नहीं, आपको स्ट्रेस ही रहेगा आपकी बॉडी में। तो आपको रिलैक्स रहना और साथ में अपनी बॉडी को रिलैक्स करवाना, उसमें गैप देना भी ज़रूरी है। साथ के साथ अनीस को भी करवाई, अनीस को थोड़ा लाइट वेट से करवाई, क्योंकि अभी बिगिनर है ना, तो थोड़ी हेवी वेट उठाने से इंजरी हो जाएगी, और गलत फॉर्म से वैसे मसल स्ट्रेस हो जाएगा, उसकी वजह से ग्रोथ रुक जाएगी। जब भी ट्राइसेप्स पुश डाउन करो तो अपनी एल्बो को फिक्स रखना है, ऐसे झुलाना नहीं है कि आगे जा रहा है तो आगे, पीछे अपन लेके आ रहे हैं केबल को तो नीचे, तो ऐसे नहीं करना। आपको अपनी एल्बो को ऑलवेज फिक्स रखना है। वेट आप कम ले सकते हो, क्योंकि अगर ज़्यादा वेट से करोगे तो फॉर्म तो गलत हो गई आपकी, तो आपकी मसल से इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, जिससे आप आगे वर्कआउट कर ही नहीं पाओगे। इसलिए ट्राई करो कि वेट थोड़ा कम लो, चाहे वेट कम लेके आप वर्कआउट कर लो, रेपिटेशन ज़्यादा निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज़्यादा वेट करके और आप गलत एक्सरसाइज कर रहे हो और आपके सेट्स भी कम लग रहे हैं, रेप्स भी कम लग रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है इस वर्कआउट का फिर। जैसे कि मैं ट्राइसेप्स केबल पुश डाउन का आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा आगे झुक के और अपनी जो एल्बो है थोड़ा सा बाहर निकालना है, और उसके साथ ही मूवमेंट करना है नीचे का पुश डाउन का। तो आपको अपनी एल्बो को फिक्स रखना है, जिससे आपको अच्छा
कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ फुल रेंज ऑफ मोशन मिलेगा, जिससे आपकी ट्राइसेप्स अच्छे से ट्रेन होगी और आप में अच्छी हाइपरट्रॉफी फील होगी। है ब्रो, कैसा लग रहा है ब्रोज? है ब्रोज, है ब्रो, एक घंटे और करते हैं। 3 घंटे कर लिए भाई। आज कितने घंटे अपने वर्कआउट कर ली? 3 घंटे कम कर लिया। अनीस के पाँव दिखाओ। सही है ना? डाइट का कमाल है भाई, डॉक्टर इरफान खान डाइट दे रहा है अनीस को। मैं डाइट दे रहा हूँ ना इसको, इसलिए नहीं लट करा रहा है। आज ने वीडियो ये खराब तो नहीं किया ना? आलम और आलम की थाई की चटनी बन गई और अनीस अपनी कहानी बता रहा है कि वो कैसे जाके पड़ेगा जिम करके, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थक गया है। यहाँ से फ्री होके फिर घर पहुँचे। कैमरे में अरे इसकी अलग से चार्जर आता है बैटरी का। यहाँ बैठ जा, मैं आऊँ, बैठो, गिर मत जाना। बाहर मत कूद जाना। ये बाहर कूद जाएगा क्या पता, डरपोक बिल्ली। चिकन बॉईल कर लिया अच्छे से, अब इससे चिकन राइस खाएंगे और साथ में पिज़्ज़ा बनाएंगे इसी बॉयल चिकन का। फुल प्रोटीन डाइट। टोमेटो भी काट लेते हैं साथ में, क्योंकि ये भी अच्छे ही होते हैं, फाइबर देंगे ना। समझ नहीं रहे हो ब्रा? है ब्रो, ये क्या हो गया? लिच प्ले क्यों है ये? कोई ना, कर देंगे इनको भी एडजस्ट। तेरी ये इनकी डाइट चल रही है आफ्टर जिम। वेरी नाइस। अब आ गया सामान, ये लो, ये डार्क चॉकलेट है, इससे पैनकेक बनाएंगे प्रोटीन वाला। सॉरी, जार केक, ये नाम ही नहीं पता मुझे तो। ये लिया है पिज़्ज़ा बेस, आटा का बना हुआ है प्योर। ये हो गया। ये नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, ये लगाते हैं 1 2 3। फिर ये मिर्ची, शिमला मिर्ची बोलते हैं इसको, ये ग्रीन चिली, ये अनियन। अब बारी है चिकन की। म्याऊ, हिला मत, हिला मत, हिला मत। ये बारी है चिकन की, तोड़ तोड़ के चिकन। नहीं, अरे नहीं, म्याऊ 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 म्याऊ। जा खा ले, जा खा ले। अप्रोक्स 200 ग्राम चिकन डालूंगा इसमें। 2 बनाऊंगा, एक आलम का एक मेरा। इसमें एक में 200 ग्राम चिकन रहेगा। मेन पर्पज़ तो प्रोटीन ही पूरा करना है, बोर हो जाते हैं सेम ही सेम टेस्ट खा के। आई थिंक ओवरलोड हो गया ये चिकन से। अब बारी है ऑर्गेनो चिली फ्लेक्स। ये चिली फ्लेक्स आ गए। अब बारी है चीज।
ये होगा रेडी। अब इसको डालेंगे एयर फ्रायर में। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड कर देते हैं। अब इसको फिक्स करेंगे पिज़्ज़ा का ऑप्शन। ये रहा पिज़्ज़ा का ऑप्शन, ऑटोमेटिक ही हो गया। बाकी आप करना चाहो तो 185 डिग्री और 15 मिनट के लिए फ़िक्स कर सकते हो। ये अंदर रेडी हो रहा है पिज़्ज़ा। बताता हूँ 15 मिनट बाद कैसा बनता है। इनका जादू दिखाता हूँ। चिकन देखो, म्याऊ म्याऊ म्याऊ, चिकन चिकन चिकन। ये चिकन, ये रहा चिकन, खा ले। तो भाई चिकन यही है, बॉयल है। क्या हो गया इतना साले? ऐसे तो चिकन छोड़ता नहीं है। यहाँ खा, यहाँ बैठ के, यहाँ गुड मैनर्स। ये रहा अंधे, ये रहा, ये रहा। और क्या हो गया? खा लेना, मारूंगा साले कुत्ते को। खा ले, खा ले। ये रहा, ये देख, ये चिकन है ब्रो। खा जा, खा जा। पिज़्ज़ा बन के रेडी हो चुका है, क्रिस्पी, एक नंबर।